आज के इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हम किसे कहते हैं? किसी भी सब्सटेंस की वो सलाहियत जिसकी वजह से करंट उसमें से पास हो सके, उस सलाहियत को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहते हैं। एबिलिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, एबिलिटी ऑफ एनी सब्सटेंस टू पास electric current through itself is called electrical conductivity। कि किसी भी सब्सटेंस की वो सलाहियत जिसकी वजह से वो अपने आप में से इलेक्ट्रिक करंट को पास कर सके, उस सलाहियत को, उस एबिलिटी को, उस कैपेबिलिटी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहते हैं। आपने ज़हन में रखना है कि हमारे पास जो तीन पीरियड ट्री के अंदर जो पहले तीन एलिमेंट है, यानी सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये तीन एलिमेंट जो है गुड कंडक्टर हैं, दे आर कंडक्टर्स। जो पहले तीन एलिमेंट है, सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, पीरियड ट्री के अंदर जो पहले तीन एलिमेंट है, ये तीन एलिमेंट जो है कंडक्टर्स है, यानी एक ऐसा मटेरियल है जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है। इसी तरह अगर हम देख लें, हमारे पास पीरियड ट्री के अंदर जो चौथा एलिमेंट है जिसका नाम सिलिकॉन है, ये क्या है? ये जो है सेमीकंडक्टर है। इट इज सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर से मुराद ये कि ये बाज़ औक़ात कंडक्टर की तरह फंक्शन करता है और बाज़ औक़ात जो है ये नॉन कंडक्टर की तरह परफॉर्म करता है, फंक्शन करता है। तो ऐसा मटेरियल जो बाज़ औक़ात जो है कंडक्टर की तरह फंक्शन करे और बाज़ औक़ात जो है नॉन कंडक्टर की तरह फंक्शन करे, ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो सिलिकॉन जो है एक सेमीकंडक्टर है। इसी तरह बाकी जो पीरियड ट्री के अंदर एलिमेंट है, फास्फोरस, क्लोरीन, सल्फर, आर्गोन, ये सारे क्या हैं? नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर हम किसे कहते हैं? वो मटेरियल जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास ना हो सके, ऐसे मटेरियल को हम क्या कहते हैं? नॉन कंडक्टर कहते हैं। तो आपने ज़हन में रखना है कि पीरियड ट्री के अंदर जो पहला तीन एलिमेंट है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये कंडक्टर है, यानी एक ऐसा मटेरियल है जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है। चौथा एलिमेंट जो पीरियड ट्री के अंदर है उसका नाम है सिलिकॉन, और ये क्या है? सेमीकंडक्टर है। एक ऐसा मटेरियल है जो बाज़ औक़ात कंडक्टर की तरह फंक्शन करता है और बाज़ औक़ात नॉन कंडक्टर की तरह फंक्शन करता है। और बाकी जो एलिमेंट पीरियड ट्री के अंदर है, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गोन, ये सारे क्या है? नॉन कंडक्टर हैं, यानी इनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकते। अगर हम इलेक्ट्रिक एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, वो ये कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है ये डायरेक्ट रिलेशनशिप रखता है किस चीज़ के साथ? डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन के साथ। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन हम किसे कहते हैं? वो इलेक्ट्रॉन जो किसी एटम के वैलेंस शेल में से इजीली बाहर जा सके, बाहर निकल सके, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं? डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। दोबारा के लिए रिवाइज करता हूँ, वो इलेक्ट्रॉन जो किसी भी एटम के वैलेंस शेल से इजीली बाहर जा सके, या ज़्यादातर आप इस तरह भी कह सकते हो कि ऐसा इलेक्ट्रॉन जो किसी एटम के वैलेंस शेल से हमेशा बाहर रहता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो हमें ज़हन में रखना है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसी सब्सटेंस का उस सब्सटेंस की डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप रखता है। यानी उस सब्सटेंस के अंदर जितने डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा होते जाएंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगा, और अगर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन की तादाद कम हो जाए तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी क्या होगा? कम हो जाएगा। अब मूव करते हैं ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप देखिए पीरियड ट्री के अंदर जब आप लेफ्ट साइड से जो है राइट साइड की जानिब मूव करते हो, तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो पहले तीन एलिमेंट है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये जो है इनके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छा इसलिए है क्योंकि इसके पास जो है डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर किसी सब्सटेंस के पास डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो गुड कंडक्टर है, यानी उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है अच्छा है। इसी तरह अगर आप देखें सिलिकॉन, सिलिकॉन की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पुअर है। इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पुअर इसलिए है कि सिलिकॉन जो है सेमीकंडक्टर है।
सेमीकंडक्टर के पास अगर आप देख लें तो सेमीकंडक्टर जो है ये कोवलेंट स्ट्रक्चर्स रखते हैं और इनके पास डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन की तादाद काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि सिलिकॉन जो है ये एक जॉइंट एक बड़ा कोवलेंट स्ट्रक्चर बनाता है जिसके अंदर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन की तादाद भी कम है। इसी वजह से इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, पुअर है। इसी तरह अगर आप देख लें फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये जो है इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बिल्कुल जो है ज़ीरो के बराबर है। इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है ज़ीरो के बराबर इसलिए है क्योंकि इनके आखिरी शेल में यानी वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, बल्कि वो इलेक्ट्रॉन इन एटम के न्यूक्लियस के साथ टाइटली जो है क्या है, बॉन्ड है। क्योंकि इनके पास डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनके न्यूक्लियस के साथ काफ़ी टाइटली जो है अटैच है। इसी वजह से ये जो है क्या है, इसी वजह से इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ही कम है या ज़ीरो के बराबर है। तो ये चीज़ आपके लिए दोबारा रिवाइज करता हूँ। सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, कि भी किसी भी सब्सटेंस की वो सलाहियत जिसकी वजह से वो अपने आप में से इलेक्ट्रिकल करंट पास कर सकता है, उस सलाहियत को, उस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहते हैं। फिर मैंने आपको ये बताया था कि पीरियड 3 के अंदर जो पहला 3 एलिमेंट है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये जो है कंडक्टर है। कंडक्टर हम ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जिसमें जिसमें इलेक्ट्रिक करंट इजीली पास हो सके। इसी तरह अगर हम देखें चौथा एलिमेंट जो पीरियड 3 के अंदर है वो हमारे पास सिलिकॉन है जो सेमीकंडक्टर है, एक ऐसा मटेरियल जो बाजों का जो है कंडक्टर की तरह फंक्शन करे, बाजों का नॉन कंडक्टर की तरह फंक्शन करे, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर कहते हैं। इसी तरह पीरियड 3 के अंदर जो बाकी एलिमेंट है फास्फोरस, क्लोरीन, सल्फर, आर्गन, ये जो है नॉन कंडक्टर है, एक ऐसा मटेरियल है जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता। फिर मैंने आपको ये बताया था कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है ये डायरेक्ट रिलेशनशिप रखता है डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन के साथ। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन हम किसे कहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो किसी भी एटम के वैलेंस शेल से इजीली बाहर निकल सके, उसको हम क्या कहते हैं, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप रखता है, यानी किसी एटम के पास अगर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ जाए तो उस एटम की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, और अगर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन की तादाद कम हो जाए तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी क्या होगा, कम हो जाएगा। फिर हमने ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन पीरियड के बारे में पढ़ा। ये मैंने आपको बताया था कि पीरियड 3 के अंदर जब आप लेफ्ट से राइट साइड की जानिब मूव करते हो तो आप कुछ ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छा है। इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी गुड इसलिए है क्योंकि इनके पास जो है डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह अगर आप सिलिकॉन को देख लें तो सिलिकॉन की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, पुअर है। इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसलिए पुअर है क्योंकि ये जो है कोवलेंट और जॉइंट स्ट्रक्चर रहता है जिसके अंदर जो है डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन की तादाद काफ़ी ज़्यादा कम है। क्योंकि इनके पास डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन की तादाद काफ़ी ज़्यादा कम है, इसी वजह से ये सेमीकंडक्टर की तरह फंक्शन करता है, यानी इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, पुअर है। इसी तरह बाकी जो एलिमेंट है फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये जो है बिल्कुल उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़ीरो के बराबर है। उसकी वजह ये है कि ये एलिमेंट जो है डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रखते, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है इनके न्यूक्लियस के साथ टाइटली बॉन्ड है। तो ये आज की